करें अपने कर्तव्यों की पूर्ति होगी आध्यात्मिक उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कर्क राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। आने वाले समय काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वह वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरु की इस यात्रा के कारण आने वाले काल में कई बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो ज्योतिष के अनुसार 14 मई 2025 को एक बड़ी घटना होने वाली है, अर्थात गुरुदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु ग्रह हमारी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होता है। उनके प्रभाव सीधे होते हैं, मनुष्य जीवन पर उनका अत्यंत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए हम हर वर्ष उनके प्रभाव को राशि के अनुसार अध्ययन करते हैं। इस वर्ष भी करने वाले हैं। इस वर्ष गुरुदेव का गोचर थोड़ा अलग रहेगा, जिस कारण थोड़ा अधिक सखोलता से हम उसका अध्ययन करेंगे। गुरु अर्थात जीवन होता है। मनुष्य जीवन जहाँ से शुरू होता है उस बिंदु को गुरु कहते हैं। माता के गर्भ से सबसे पहले जीव का आगमन होता है, इसके बाद जीव निर्माण होता है, जिस कारण उस चीज़ का बड़ा महत्व है। गुरुदेव जन्म के, पढ़ाई के, अर्थार्जन के, ऐसे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के कारक हैं, अर्थात संपूर्ण जीवन का कारकत्व उनके पास है। प्राकृतिक कुंडली का जब हम विचार करते हैं तो हमारे भाग्य स्थान, धर्म स्थान गुरु के कारकत्व में आता है। साथ ही व्यय स्थान भी गुरु के कारकत्व में आता है। धर्म स्थान का अपना विशेष महत्व है। धर्म स्थान में आने वाली तीनों राशियों या धर्म त्रिकोण में आने वाली तीनों राशियों मेष, सिंह और धनु, ये देवग्रह की राशियाँ हैं, अर्थात मंगल, रवि और गुरु, ये वो राशियाँ हैं जिस कारण कुंडली में धर्म त्रिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे धर्म त्रिकोण का अंतिम बिंदु गुरुदेव है। धर्म की दृष्टि से गुरुदेव अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गुरुदेव की जो दूसरी राशि है वह जल तत्व में आती है। जल तत्व में आने वाले तीनों राशियाँ अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन, ये भी देवग्रह की राशियाँ हैं। इन तीनों राशियों में अंतिम राशि मीन है, जो गुरुदेव की राशि है, इसलिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे गुरुदेव सुख स्थान में, मातृ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। आपकी कुंडली में गुरुदेव जहाँ विराजमान है, फिर वे किसी भी स्थान में हो सकते हैं। आप अपनी कुंडली खुद देखें और हमें बताएं कि गुरुदेव आपकी कुंडली में कौन से राशि और कौन से स्थान में विराजमान है। उस राशि से चौथे स्थान का सुख वे आपका सदैव बढ़ाते हैं। गोचर का विषय अलग है। आपकी मूल कुंडली में गुरुदेव जहाँ विराजमान है, वहाँ से चतुर्थ स्थान का सुख बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्थान में कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। पिछले काल में गुरुदेव का गोचर वृषभ राशि से अर्थात जल तत्व की राशि से शुरू हुआ था। अब वे वायु तत्व की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कुंडली में काम त्रिकोण भी पूर्ण करने वाले हैं। काम त्रिकोण अर्थात मनुष्य जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा करते समय उचित परिश्रम कर, उचित मार्ग से अर्थार्जन कर परिवार का निर्वाह करना होता है। लगभग 12 वर्षों के बाद गुरुदेव इस स्थिति में आने वाले हैं, जिस कारण भौतिक संसाधनों की विपुलता निर्माण होना, भौतिक चीज़ों का आकर्षण बढ़ना, उस दृष्टि से अधिक विचार शुरू होना, ये विषय मनुष्य स्वभाव में निर्माण होता है। वास्तव में हर चीज़ मुझे चाहिए से लेकर केवल मुझे ही चाहिए
तक जाने की दिशा यहाँ पर निर्माण होती है। मिथुन राशि में आगमन करने वाले गुरुदेव सभी राशियों को प्रभावित करने वाले हैं। उन्हें अब हम राशि के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही गुरुदेव पर पड़ने वाली दृष्टि का भी हम अध्ययन करेंगे। गुरु परिवर्तन के बाद उनकी अतिचार गति ये अत्यंत विशेष घटना है। अर्थात इतिहास में देखा जाए तो अत्यंत कम बार ऐसी घटना हुई। जब जब ये घटना हुई तब तब एक नकारात्मक प्रभाव देकर गई। ग्रह जब वक्री होते हैं तब उनकी गति कम होती है और अतिचार गति में गति अधिक होती है, जिस कारण अतिचार गति से आपके अपने आप पर दो प्रभाव मिलते हैं। एक तो मनुष्य अपनी लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुंचता है और दूसरी बात है कि दुर्घटना होने का भय रहता है। इस बात को सरलता से कहा जाए तो गुरुदेव 30 अंश तक का मार्गक्रमण करने के लिए लगभग 12 महीने लेते हैं, लेकिन इस काल में गुरुदेव जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब 30 अंश का अंतर केवल 5 महीनों में पूरा करेंगे। 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी यदि 260 किलोमीटर चलने लगे तो होने वाले प्रभाव समान पद्धति से होंगे, ऐसा हम कह नहीं सकते। जिस कारण गुरुदेव अपनी कार्य उचित पद्धति से नहीं कर सकते, ऐसा भी हम कह नहीं सकते। अर्थात शांति और संयम कम होगा। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि जल्दबाजी में निर्णय लिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब निर्माण होती है तब निर्णय क्षमता में गति आती है, विकारों में भी गति आती है, विकास पर भी गति आती है, जिस कारण अप्रत्याशित रूप से बड़ा लाभ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा होने पर भाग्य में वृद्धि होती है, जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। अर्थात यहाँ पर आपकी निजी कुंडली भी कार्य करती है। निजी कुंडली के अनुसार घटना में बड़ा बदलाव होता है। अब हम गुरु परिवर्तन के कर्क राशि पर होने वाले प्रभाव समझ लेते हैं। तो कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अभी आपके लाभ स्थान में विराजमान है। 14 मई को वे राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव आपके भाग्येश है, जिस कारण भाग्येश व्यय स्थान में जाना ये बात भले ही नकारात्मक लगती हो, फिर भी गुरुदेव प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान के स्वामी है। प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में आने वाली मीन राशि के स्वामी है। अर्थात व्यय स्थान में आने वाले गुरुदेव धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष बात है कि यहाँ कुंडली का मोक्ष त्रिकोण पूरा होता है। अर्थात सांसारिक जीवन व्यतीत करते समय धार्मिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जो यहाँ पर रेखांकित होता है। गुरुदेव की एक कार्य करने की पद्धति है। पहले वे आपके व्यय स्थान में जाएंगे, तब आपको मोक्ष, धर्म, अध्यात्म इन सभी चीज़ों का महत्व पता चलता है। इसके बाद गुरुदेव आपकी राशि में आकर आपकी राशि को समृद्ध करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी कर्क राशि में वे उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। गुरुदेव इस वर्ष बहुत जल्द अर्थात अक्टूबर महीने में आपकी राशि में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। तब उसके आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि के लिए अत्यंत स्वर्ण काल रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यय स्थान में आने वाले गुरुदेव आपको अधिक जिम्मेदार बनाएंगे। अपनी जिम्मेदारियां, कर्तव्यों को पूरा करना, पारिवारिक कारणों से खर्च करना, कर्ज चुकाना जैसे सकारात्मक प्रभाव आपको उनसे प्राप्त होंगे। इसके अलावा दान देने की प्रवृत्ति आप में बढ़ेगी, जिस कारण ये काल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव की 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार व्यय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ने वाली है, जिस कारण वास्तु योग निर्माण होना, वाहन योग निर्माण होना, वास्तु से लाभ, वाहन से लाभ, घर में सुख शांति बढ़ना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लिए शुभ रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं।
वास्तु सुख अवश्य मिलेगा, लेकिन वास्तु लेते समय कई बार कर्जे की आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान में ली जाए तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। उस अनुसार आपको कर्जे की आवश्यकता हो तो वह आपको सरलता से प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण बात है कि कर्ज उचित ब्याज पर मिलेगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसमें पक्ष उचित हो तो आपको न्याय मिलने की संभावना अधिक रहेगी, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। साथ ही टीम के साथ आपका रिश्ता अधिक सकारात्मक पद्धति से समृद्ध होगा। आपकी टीम अच्छा कार्य करेगी। नौकरी के स्तर पर आप अच्छा काम करेंगे, उससे आपकी उन्नति होगी। नौकरी के स्थान पर मार्गक्रमण कैसे करना है, क्या भूमिका लेनी है और उन्नति कैसे करनी है, इसका मार्गदर्शन गुरुदेव आपको करने वाले हैं। इसीलिए कर्क राशि के लिए ये राशि परिवर्तन लाभकारी रहेगा। व्यय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान से हम बाधा, परेशानी और संघर्ष देखते हैं। अचानक होने वाला धन लाभ भी उस दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे स्थान पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण अचानक धन लाभ होना, धन प्राप्त होना, पारिवारिक प्रॉपर्टी प्राप्त होना, ससुराल से लोगों से रिश्ता अधिक समृद्ध होना जैसे अत्यंत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में गुरुदेव की इस दृष्टि से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। एक बात ध्यान में ले कि गुरुदेव व्यय स्थान में जाने पर ही आपके राशि में आ सकते हैं। व्यय स्थान से वे आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाते हैं, आपके लिए कई रिश्ते समृद्ध करते हैं, आप में परिवार सौख्य और ससुराल से रिश्ता समृद्ध करते हैं। उसके बाद वे आपकी राशि में आते हैं। उनकी अष्टम स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि पारिवारिक प्रॉपर्टी में लाभकारी रहती है। पारिवारिक प्रॉपर्टी प्राप्त होना, किसी भी प्रकार का विवाद ना होते हुए प्राप्त होना, ये विभाग सामने आता है। गुरुदेव की नवम दृष्टि से हम भाग्य वृद्धि देखते हैं, अर्थात बाधाएं आएगी, परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद भाग्य वृद्धि भी होगी। विशेष बात है कि ये सभी चीज़ें अत्यंत गति से होगी, क्योंकि अतिचार गति के गुरुदेव ये सभी घटना अत्यंत तीव्र गति से करेंगे। ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति हमें कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब देवों पर संकट आते हैं तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप कर अपने गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान कर सकते हैं। उसमें कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने गाय को चारा और गुड़ रोटी खिलानी चाहिए। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।